NCERT। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं? सब्जेक्ट इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और इसमें कितना पॉइंट पढ़ा रहे हैं? यहाँ देखिए 1.3 सिर्फ एनसीईआरटी बुक से, सरकारी बुक से। चैप्टर का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जितना पूछा जाता है 12th में बिहार बोर्ड में, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उतना हम इसका ऑब्जेक्टिव निकाल दे रहे हैं और इसका इतना पढ़ा दे रहे हैं। और समझिए सिंधु घाटी में पूछा जाता है क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से पूछा जाता है, हर चैप्टर से पूछा जाता है, चैप्टर बाय चैप्टर से। यहाँ समझिए, अगर एक लोग पूरा पढ़ लीजिएगा इसमें नंबर नहीं छूटेगा आप लोग से। यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सिंधु घाटी का सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति। उसके बाद किसके निर्देश पर यानी किसको सलाह पर, ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोग से सिंधु सभ्यता में कि किसके निर्देश पर या किसके कहने पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाया था, खुदाई हुआ था। तो किसको कहने पर? सर जॉन मार्शल के कहने पर। किसके कहने पर? सर जॉन मार्शल के कहने पर। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, समझिए। किसके निर्देश पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाया? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई या खोज किसने एवं कब किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था? तो 1921 में। और किसने किया? दयाराम साहनी ने। इसको पहले लगा सकते हैं, इसको पहले क्या लगा सकते हैं बताएं थे ना। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने कितना में किया था? 1921 ईस्वी में। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो कौन? हड़प्पा। कौन? हड़प्पा। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मतलब सभ्यता कौन थी? तो हड़प्पा थी। कौन थी? हड़प्पा। अब यहां देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव, जितना भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में। देखिए तो पहला यहाँ बनाए, हेडिंग बनाए है प्रमुख स्थल। फर्स्ट में क्या? प्रमुख स्थल। फिर उसके बाद उत्खनन करता या खोज किसने किया? उसके बाद क्या? खोज कब किया गया? उसके बाद किस नदी के किनारे हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव हड़प्पा का उत्खनन करता या खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी। कितना वर्ष में? 1921 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे है? इन हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में यानी पाकिस्तान में। उसके बाद दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। कितना ईस्वी में? तो 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? देखिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं तो इसमें कितना 3 क्वेश्चन बनता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान लड़काना जिला में। शॉर्टकट में लिखे हैं यानी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है। और नेक्स्ट देखिए चनहुदड़ो का खोज। चनहुदड़ो का खोज किसने किया? तो गोपाल मजूमदार। और कब किया? तो 1931 ईस्वी में। और
चनहुदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चनहुदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद कालीबंगा, चौथा कालीबंगा का खोज किसने किए? कालीबंगा का खोज किसने किया? तो बीके थापर। और कालीबंगा का खोज कब किया गया? 1953 में, 1953 में। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घाघर। किस नदी के, मतलब कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घाघर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, आलमगीरपुर का खोज किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। और आलमगीरपुर का खोज कब किया गया? तो 1958 में। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद वनावाली, वनावाली का खोज किसने किया? तो R.S. बिष्ट ने। और वनावाली का खोज किस वर्ष में हुआ? तो 1974 में। वनावाली किस नदी के किनारे है? तो रंगोली नदी के किनारे है। और वनावाली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। सातवां, धौलावीरा का खोज किसने किया? तो R.S. बिष्ट ने। धौलावीरा का खोज कब हुआ? कब ईस्वी में, कितना ईस्वी में हुआ? तो 1985 से लेकर 90 तक। उसके बाद धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो रंगोली। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। उसके बाद लोथल का खोज किसने किया? तो रंगनाथ राव ने। और लोथल का खोज कितना वर्ष में हुआ? तो 1957 से लेकर 58 तक। कितना ईस्वी तक हुआ? कितना, क्या इसका लोथल का स्थापना कब हुआ? मतलब खोज कब हुआ? लोथल का खोज कब हुआ? कितना वर्ष में? इसका वर्ष कितना है? कितना वर्ष है? 1957 से लेकर 58 तक है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। ठीक है, समझिए, फिर से रिपीट करते हैं, समझिए क्या पढ़ा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति। किसके निर्देश पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाया था? तो सर जॉन मार्शल के कहने पर। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई या खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। या भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? तो हड़प्पा। यानी पूछेगा कि भारत के प्रथम नगरीय प्रमुख स्थल कौन थे? तो हड़प्पा। उसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहला क्या? हड़प्पा का खोज किसने किया? हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कितना ईस्वी में? तो 1921 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे है? यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस राज्य में है? पंजाब में। उसके बाद दूसरा, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। कितना ईस्वी में? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के लारकाना जिला में। तीसरा, चनहुदड़ो का खोज किसने किया? चनहुदड़ो का खोज किसने किया? गोपाल मजूमदार ने। चनहुदड़ो का खोज किसने किया? तो चनहुदड़ो का खोज किसने किया? तो गोपाल मजूमदार ने। और चनहुदड़ो का खोज कितना ईस्वी में हुआ? तो 1931 ईस्वी में।
चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे है। और चनहुदड़ो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। फिर से देखिए, कालीबंगा का खोज किसने किया? तो बीके थापर ने किया। कालीबंगा का खोज किसने किया? तो बीके थापर ने किया। कालीबंगा का खोज कब किया गया था? तो 1953 में। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घाघर नदी के किनारे। कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। उसके बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर का खोज किसने किया? तो यागदत्त शर्मा ने किया। उसके बाद आलमगीरपुर 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 का खोज कितना इसमें हुआ? 1958 ईस्वी में। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंदन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद बनवाली का खोज, यानी बनावाली का खोज किसने किया? तो R.S. बिष्ट ने। और बनावाली का खोज कितना ईस्वी में हुआ? 1974 ईस्वी में। बनावाली का किस नदी के किनारे है? तो रंगोली नदी के किनारे है। बनावाली किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है। धौलावीरा का खोज किसने किया? तो R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने। धौलावीरा का खोज कितना ईस्वी में हुआ? 1985 से लेकर 90 तक। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो रंगोली नदी के किनारे है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। उसका लास्ट है, लोथल का खोज किसने किया? तो रंगनाथ राव ने किया। लोथल का खोज कितना इसमें हुआ? 1957 से लेकर 58 तक। लोथल किस नदी के किनारे है? राज्य में है? तो गुजरात में है। जितना भी इम्पोर्टेंट था ऑब्जेक्टिव सिंधु घाटी में से हम इसका निकाल दिए हैं। इसमें और था पर क्या जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी निकाले हैं। जितना इम्पोर्टेंट था वही भी हम क्या बताए हैं, समझे? जितना इम्पोर्टेंट था वही बताए हैं, ठीक है? आलतू फालतू नहीं बताए हैं। सिंधु घाटी में से जितना भी इम्पोर्टेंट था, जो पूछने लायक था, वो हम बता दिए हैं। हमें